इन 12 दिनों में साथियों रीजनिंग की क्लास का हम लोग आगाज करेंगे। आप सभी लोग क्लास को लाइक कर दें और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि डेली क्लासों का नोटिफिकेशन अब आपको सही समय पर मिल सके। आइए साथियों, पहला प्रश्न हम लोग देखेंगे। उत्तर प्रदेश पुलिस में पूछा गया प्रश्न है साथियों, अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। देखिए साथियों, प्रश्न ऐसे पूछे जाते हैं आपसे, वही प्रश्न हम आपको कराएंगे। तो आइए साथियों, अंत तक क्लास में बने रहना, पूरी क्लास आपको देखना है, ठीक है। सभी लोग लाइक कर दें। आइए, निम्नलिखित आकृति में वह क्षेत्र ज्ञात करें जो उन नियुक्त एवं शिक्षित लोगों को दर्शाता है जिसकी नौकरी स्थायी नहीं है। क्या कह रहा है भैया? निम्नलिखित आकृति में वह क्षेत्र ज्ञात करें जो उन नियुक्त एवं शिक्षित लोगों को दर्शाता है। मतलब नियुक्तों को दर्शा रहा है और शिक्षित लोगों को दर्शाता है जिसकी नौकरी स्थायी नहीं है, मतलब स्थायी नौकरी वालों को नहीं दर्शाता है। तो देख लीजिए साथियों, बी और डी ऐसे दो हैं साथियों, ऐसे अक्षर हैं जिनको साथियों बी और डी को क्या, अगर बी और डी की बात करें तो साथियों शिक्षित को भी दर्शा रहा है और नियुक्त को भी दर्शा रहा है। क्योंकि साथियों इसमें अगर ई और एफ की बात करते तो यह स्थायी नौकरी में चली जाती, लेकिन पूछ तो रहा है खाली कि शिक्षित लोगों को दर्शाता है और उन नियुक्त लोगों को दर्शाता है। तो देखिए ना, शिक्षित किस में आ रहा है? बी और डी में आ रहा है ना, और यही नियुक्त में आ रहा है। तो बी और डी केवल ऐसे हैं जो है वह क्षेत्र ज्ञात करना था जो उन नियुक्त एवं शिक्षित लोगों को दर्शाता है जिसकी नौकरी स्थायी नहीं है। तो स्थायी वालों नौकरी को नहीं जो दर्शाता है वह साथियों केवल बी और डी है। हाँ या ना? ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? पहले का राइट आंसर साथियों हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। आप लोग ना लिख पा रहे हो, कॉपी पेन लेकर बैठ जाना, नहीं तो स्क्रीनशॉट लेते चलना। अगला प्रश्न हम लोग कंटिन्यू करेंगे। आइए, दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है भैया? देखिए ना, अति महत्वपूर्ण प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ गया, दूसरा कोडिंग डिकोडिंग का, ठीक है। यदि सितंबर को का मान साथियों 54 है, जनवरी का मान 42 है, दिसंबर का मान कितना है साथियों? 48 है, तो आपसे अगस्त का मान पूछा जा रहा है। क्या हो जाएगा भैया? देखिए ना, सितंबर का मान 54 है, जनवरी का मान क्या है? 42 है, दिसंबर का मान 48 है, तो अगस्त का मान बताइए। तो क्या किया इन्होंने इसमें साथियों, जो लॉजिक लगाया वो लॉजिक इन्होंने ऐसा लगाया जैसे अगर इसमें हम अक्षरों की संख्या को देखें तो कितनी बन रही है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। सितंबर में कितने अक्षर आ रहे हैं साथियों? 9 आ रहे हैं। तो 9 में इन्होंने क्या किया? गुणा 6 कर दिया, तो 54 हमें प्राप्त हो गया। इसी प्रकार जनवरी का किया, जनवरी में कितने अक्षर बन रहे हैं? 1 2 3 4 5 6 7। तो अगर 7 गुणे हम लोग 6 कर देंगे तो 42 आ जाएगा। हाँ या ना? बताइए आप लोग। इसी प्रकार इन्होंने दिसंबर में किया, दिसंबर में कितना बन रहे हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8, और जब 8 गुणा 6 करेंगे तो 48 आएगा। हाँ या ना? इसी प्रकार आप लोग कर दीजिए। अगस्त में कितने अक्षर हैं? 1 2 3 4 5 6, तो 6 गुणा 6 कर देंगे तो हमारा राइट आंसर क्या आ जाएगा भैया? 36 आ जाएगा। ऑप्शन डी हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है ना, आ गया होगा। बड़ा आसान प्रश्न था, ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। वही प्रश्न मैं आपको कराता हूं प्रीवियस ईयर देखकर, मैं साथ में प्रीवियस ईयर लेके रखता हूं ताकि वही प्रश्न कराऊं जो आपसे पूछे गए हैं। सेम पैटर्न पर साथियों कोई सिलेबस में इस बार चेंजेस नहीं हुए हैं। तो साथियों इसी प्रकार आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे। आप सभी लोग क्लास को पूरी देखा करिए, बड़ी मेहनत से बनाते हैं। आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करिए साथियों, ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करिए, ठीक है ना। आइए, अगला प्रश्न क्या है? कह रहा है भैया, किसी कूट भाषा में यदि श्वेत का अर्थ काला, ठीक है, श्वेत मतलब सफेद, काला का अर्थ क्या? पीला, पीला का अर्थ नीला, और नीला का अर्थ लाल है, तो लाल का अर्थ हरा है, तो उसी भाषा में रुधिर का रंग कैसा होगा? रुधिर का रंग कैसा होता है? पहले आप लोग फैक्ट बताएं। फैक्ट अगर हम लोग देखें तो रुधिर का रंग जो है लाल होता है। हाँ या नहीं? बताइए ना। तो अगर जैसे कह रहा है रुधिर का रंग पूछ रहा है आपसे, तो रुधिर लाल किसको कहा जा रहा है? बताइए ना। रुधिर का रंग लाल होता है, और प्रश्न में लाल का अर्थ क्या कह रहा है? लाल का अर्थ कह रहा है साथियों हरा। अभी देखे ना हम लोग, लाल का अर्थ क्या है? हरा है। तो साथियों हरा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा भैया? राइट आंसर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा?
फैक्ट क्या था इसमें? लाल था। फैक्ट रुधिर का पूछा ना, तो फैक्ट के आगे वाला आंसर लगा दीजिए। ये ट्रिक है, एक क्वेश्चन की ट्रिक है, लेकिन अगर आप लोग समझ के करना चाहें तो साथियों रुधिर का रंग होता है लाल, और लाल का अर्थ क्या है? हरा। तो हरा हमारा राइट आंसर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? बोलिए हाँ या ना। रुधिर लाल ही तो होता है ना साथियों, तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? हमारा राइट आंसर हो जाएगा। कह रहा था श्वेत का अर्थ है काला, काले का अर्थ है पीला, और पीले का अर्थ है नीला, नीला का अर्थ है लाल, नीला का अर्थ है लाल। अब यहां पर अगर लाल रुधिर होता है तो नीला मत लगाना है, फैक्ट के आगे का आंसर लगाना है। फैक्ट के आगे क्या है? तो फैक्ट के आगे साथियों हरा है, तो हरा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, ऑप्शन डी हमारा क्या हो जाएगा भैया? राइट आंसर हो जाएगा। बढ़े हम लोग आगे, आइए अगला प्रश्न क्या कह रहा है, देखिए। महत्वपूर्ण प्रश्न है भैया, महत्वपूर्ण प्रश्न है परीक्षा के हिसाब से। आप सभी लोग इसका आंसर बताइए। सर को लिखा है इन्होंने PSPIPR, तो मैन को क्या लिखेंगे? अब क्या ट्रिक अपनाई इसमें इन्होंने? इसमें साथियों उन्होंने क्या किया, दिए गए शब्द में सर के प्रत्येक अक्षर के पहले P रख दिया है। जैसे SIR सर होता है ना, तो प्रत्येक अक्षर सर के पीछे क्या रख दिया? P रख दिया। अब P रख दो, P रख देंगे तो क्या बन जाएगा? बन गया ना PSPIPR, यही बन गया पूरा। तो अब अगर मैन के अक्षर के पीछे हम लोग सारे अक्षरों के पीछे P रख देंगे तो क्या बन जाएगा? जैसे MAN है ना, P और P रख देंगे तो क्या बन जाएगा? तो साथियों राइट आंसर हो जाएगा हमारा, क्या हो जाएगा भैया? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है ना, मैन के आगे अगर रख दीजिए, सर के आगे जैसा इन्होंने P रखा ना, एक अक्षर छोड़ के P रखा ना, देखिए ना, S के आगे P रखा, फिर साथियों फिर P रखा, फिर P रखा। तो अगर मैन के आगे रख देंगे तो PMPAPN हो जाएगा। ऑप्शन बी हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न साथियों हम लोग देखेंगे, अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। नियम क्या है इसका? नियम कह रहा है दिए गए अक्षर समूहों में प्रत्येक एकांतर अक्षर छोटा लिखा गया है। प्रत्येक एकांतर, एक छोड़ के एक अक्षर छोटा लिखा गया है, तो निम्नलिखित में से किसमें उपर्युक्त नियम का पालन किया गया है? देखिए ना, इसमें तो सब छोटे लिखे हैं एक साइड से। इसमें BORN दो छोटे दो बड़े लिख दिए हैं, इसमें TAL तीन बड़े लिख दिए हैं, तो हमारा बी राइट आंसर हो जाएगा कि नहीं? कह रहा है दिए गए अक्षर समूहों में प्रत्येक एकांतर अक्षर छोटा लिखा गया है। देखिए ना, प्रत्येक एकांतर अक्षर क्या लिखा गया है? छोटा। तो F देखिए, फिर O, फिर R, फिर M, एक छोटा एक बड़ा, एक छोटा एक बड़ा। तो ऑप्शन बी हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा, हाँ या ना? देखिए ना, ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे। इसमें बताइए साथियों क्या होगा राइट आंसर? दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं? अब त्रिभुज आपको छांटना है, इसमें से बताइए त्रिभुज की संख्या कितनी होगी। तो अगर त्रिभुज देखिए हम लोग काउंट करते हैं तो एक, दूसरा ये हो जाएगा, तीसरा ये हो जाएगा, हाँ या ना? इसी प्रकार 1, 2 और 3, 3 और 3 6 तो ये हो जाएंगे। फिर इसके बाद एक ये होगा त्रिभुज के नहीं? बताइए, एक ये होगा कि नहीं और एक ये होगा कि नहीं? तो कितना हो जाएंगे? फिर एक यहां पर जोड़ लीजिए, एक यहां पर जोड़ लीजिए, तो कितने हो जाएंगे? 6 और 1 2, 6 और 2 8 और 2 इस साइड, तो साथियों 10 हो गए, हाँ या ना? देखिए 1 2 3, 3 त्रिभुज हो गए, हुए कि नहीं? फिर साथियों 1 2 और 3 ऊपर हो गए, पूरा मिला देंगे तो देखिए ना, 1 2 2 त्रिभुज हो गए, ठीक है ना, 1 2। तो साथियों कितना हो गए? आप लोग देखिए इसको, 1 2 3 और 1 2 3, 3 और 3 6 त्रिभुज हो गए। अब इसके बाद 1 और 2, ठीक है ना? देखिए इस प्रश्न को 1 मिनट देखिए साथियों, इसमें कैसे त्रिभुज बनेंगे? 1 2 3 त्रिभुज ये हैं, 1 2 3 त्रिभुज ये हैं, तो कितना होगा? 6 त्रिभुज हो गए, हाँ या ना? इसके बाद बनेगा साथियों देखिए 1 और साथियों 2, और अगर इसको पूरे को मिला दें तो 3, फिर से उसी में 3 त्रिभुज निकल रहे हैं, तो साथियों 6 इस साइड हो जाएंगे, 6 इसमें बनेंगे, तो 12 त्रिभुज हो गए। फिर इसके बाद साथियों 13वां ये बनेगा,
14वां ए बनेगा और 15वां ए बन जाएगा। तो साथियों ऑप्शन डी इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप लोग काउंट करके बताना इसमें कितना त्रिभुज बनेंगे। ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग इस प्रश्न का। ठीक है ना, ऑप्शन डी क्या है, राइट आंसर है। आइए अगला प्रश्न दोस्तों हम लोग देखेंगे। देखिए अगले प्रश्न में आपसे निर्देश कह रहा है, नीचे है प्रश्न, पहले निर्देश सुन लीजिए। कह रहा है दिए गए अंग्रेजी शब्द में से कौन सा शब्द नहीं बनाया जा सकता। यह साथियों अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। पूछा जाता है कि नीचे दिए गए अंग्रेजी शब्द में से कौन सा शब्द नहीं बनाया जा सकता। अब देखिए ना, कॉन्स्टिट्यूशनल आपसे पूछा जा रहा है, कॉन्स्टिट्यूशन, इसमें बताइए साथियों क्या नहीं बनाया जा सकता। आपसे पूछा जा रहा है इसमें से क्या नहीं बनाया जा सकता। देखिए ना, नेशन NATION मिल रहा है ना, NATION बिल्कुल बन जाएगा, बन जाएगा हाँ या ना, यह शब्द तो बन जाएगा। पूछ रहा था कौन सा नहीं बनाया जा सकता, तो साथियों ऐसा बताइए जो इसमें से नहीं बनाया जा सकता है। तो साथियों वो केवल हमें एक ही शब्द दिख रहा है, वो है साथियों टैलेंट। टैलेंट नहीं बना सकते हैं। क्यों नहीं बना सकते हैं? क्योंकि साथियों, क्योंकि इसमें जो टैलेंट में ई आया है, यह साथियों इसमें ई नहीं है। देखिए ना पूरी स्पेलिंग, कहां इसमें ई दिख रहा है। तो ऑप्शन ए हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, एकदम राइट आंसर हो जाएगा। हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है ना। आइए अब देखिए अगला निर्देश क्या कह रहा है कि बड़े अक्षरों में दिया गया एक शब्द है जिसके पश्चात 4 उत्तर के रूप में दिए गए हैं। दिए गए अक्षरों को मिलाकर इनमें से केवल एक शब्द बना सकते हैं। उस देखिए अब पहले कह रहा था नहीं बना सकते हैं, अब कह रहा है बना सकते हैं। तो बताइए भैया इसमें इमीडिएटली में कौन सा शब्द बना सकते हैं आप। देखिए LIMITED लिमिटेड नहीं बना सकते क्योंकि एल कहीं पर नहीं आ रहा है। इसमें क्या है, इसमें जो साथियों केवल हम बना सकते हैं वो शब्द, केवल हम एक ही शब्द बना सकते हैं, वो हो जाएगा साथियों क्या, क्या हो जाएगा भैया, लिमिटेड। यही बना सकते हैं ऑप्शन सी वाला, क्योंकि ये नहीं बना सकते। सॉरी वो गलती से बोल दिए हैं। देखिए ना ऑप्शन सी बना सकते हैं क्योंकि एल आई ये रहा, एम ये रहा, आई फिर ये रहा, एल आई 2 आई है ना, एक ये पर यहां पर है आई सबसे आगे, फिर एक आई ये है, फिर इसके बाद टी है, ई है और डी है। तो लिमिटेड शब्द ऐसा है जो साथियों हम बना सकते हैं, ठीक है ना। बाकी ये नहीं बन सकते हैं। क्यों नहीं बन सकते हैं? क्योंकि इसमें सी लगा है, सी कहीं नहीं है इसमें। इसमें क्या लगा हुआ है साथियों, इसमें भी सी लगा है। तो देखिए ना इमीडिएटली में कहां सी आ रहा है, और इसमें क्या लगा हुआ है जो साथियों नहीं बन सकता है, तो इसमें आर लगा हुआ है, ठीक है। तो कौन सा शब्द बना सकते हैं? पहले कह रहा था नहीं बना सकते, फिर दूसरे में बोला ये प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं, प्रीवियस ईयर में थे, इसलिए मैंने इन प्रश्नों को लगाया है। आइए अगला प्रश्न देखिए भैया, इसमें बताइए ये प्रश्न क्या कह रहा है। छोटा कर रहे हैं हम लोग, देखिएगा, ठीक है ना। देखिए साथियों इस प्रश्न को हम पढ़े देते हैं, अगर ना दिखाई दे रहा हो तो। आड़े तथा नीचे तरफ लुप्त अक्षरों को चुनिए ताकि पैटर्न में दिए गए शब्दों से पूरे हो जाएं। देखिए आपको भरना है इनमें कि हम क्या भर दें कि साथियों नए शब्द बन जाएं। जैसे अगर साथियों हम लोग ऑप्शन डी भर देंगे, PHYSI, तो ये क्या है, फिजिक्स नहीं बन जाएगा? बताइए हाँ या ना। और HIS भरा है, एस भरा है ना, फिर ST, तो यहां पर क्या बन जाएगा, ये शब्द साथियों हिस्ट्री बन जाएगा, मतलब इतिहास बन जाएगा, ठीक है। तो साथियों ऑप्शन डी इसमें भरना था, YSI और IST, ठीक है। तो साथियों ऑप्शन डी इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ये भी प्रश्न आपसे पूछ लिए जाते हैं। आइए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर दोस्तों, बड़ा ही शानदार प्रश्न है, आप सभी लोग इसका आंसर देंगे साथियों। क्या कह रहा है, AEI VFJ और CGK। अब भरिए इसमें क्या भरना है, आगे की संख्या आपको। साथियों अति महत्वपूर्ण प्रश्न है यह, तो भरिए आप फटाक से इसमें क्या भर देंगे। इसमें साथियों जो भर देंगे वो क्या भर देंगे, तो आप लोग इसका आंसर बताइए भैया। देखिए ना सीधा किया है ABC, तो भैया डी भर दीजिए। EFG
तो भैया H भर दीजिए, I J K तो L भर दीजिए। क्या हो जाएगा? ये नहीं होगा भैया आंसर, ये होगा ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा, DHL। क्या होगा? छोटी सी गलती भी आपका क्वेश्चन गलत करा देगी। देखिए ना, DHL भरेंगे क्योंकि ए के बाद बी किया, बी के बाद सी किया, ई के बाद एफ किया, फिर क्या किया ना, EFG, फिर इसके बाद IJK तो एल रहेगा ना बाद में। तो ऑप्शन ए हमारा क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा। बहुत ही आसान प्रश्न था, ठीक है, +1 का किया इसमें। आइए अगले प्रश्न पर हम लोग साथियों बढ़ेंगे। देखिए दिशा परीक्षण का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, अब सभी लोग इसका आंसर देंगे दोस्तों, अब सभी सदस्य इसका आंसर करिएगा। एक बिंदु S से चलते हुए महेश, क्या दिशा परीक्षण का सवाल है, अति महत्वपूर्ण, 25 मीटर दक्षिण की ओर चलता है। प्रश्न में कह रहा है एक बिंदु S से चलते हुए महेश, महेश से नाम है उसका, तो S से चलते हुए 25 मीटर दक्षिण में चलता है। तो पूरब कहां पड़ता है? यहां, पश्चिम यहां, उत्तर यहां और दक्षिण नीचे। हम लोग डेली इन प्रश्नों को कर रहे हैं, ठीक है। तो कहां पर चल रहा है? तो साथियों दक्षिण की ओर चला। तो भैया दक्षिण की ओर चलेगा तो दक्षिण की ओर नीचे चलेगा, हाँ या ना? अब कितना चला? आपसे कह रहा है प्रश्न में कि 25 मीटर चला, तो जी भैया 25 मीटर चला दो। इसके बाद वह बाएं मुड़ा और 50 मीटर चला। तो जब नीचे चल रहा है तो बाएं मुड़ेंगे तो इस साइड जाएगा। और कितना चला? तो साथियों 50 मीटर चला। 50 मीटर चला, वह पुनः बाएं मुड़ा और 25 मीटर चला। अब साथियों पूरब में चल रहा है, बाएं घुमाएंगे तो यहां होगा, ऊपर जाएगा। और कितना चला साथियों? 25 मीटर फिर से चल रहा है। और अंत में कह रहा है पुनः बाएं मुड़कर, अब ऊपर जा रहा है तो बाएं किस साइड होगा? इस साइड होगा। और पुनः साथियों कह रहा है 60 मीटर चला और बिंदु किस में पहुंच गया? बिंदु टी पर पहुंच गया। यहां बिंदु एस से चलना उसने प्रारंभ किया था, देखिए ना, और बिंदु टी पर पहुंच गया 60 मीटर चल के अंत में। तो वह बिंदु एस से अब किस दिशा में और कितनी दूरी पर है? यहां से यहां तक इसकी दिशा बताना है। तो यह पूरी रेखा कितनी है? तो पूरी रेखा साथियों 60 है। और 60 में से केवल इतना तो चल ही गया 50। और साथियों अगर हम लोग साथियों 60 में से 50 घटा देंगे तो हमारा 10 आ जाएगा, 10 मीटर। ये तो निकल आया कितनी दूरी पर है, एस से टी की दूरी कितनी है? तो 10 मीटर है। लेकिन साथियों आप अभी और पूछ रहा है कि किस दिशा में है। तो साथियों इससे यहां से इस साइड देखेंगे तो कौन सी, यहां खड़ा है ना, ऐसे चलते हुए आ रहा था और यहां खड़ा है, तो यहां से कौन सी दिशा में है? पश्चिम दिशा में देख रहा है ना। तो साथियों राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा, हाँ या ना? बताइए इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, हाँ या ना? 10 मीटर पश्चिम की ओर, ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। आइए अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे, अति महत्वपूर्ण प्रश्न है कथन निष्कर्ष का। आप लोग बताइए इसका आंसर। कथन है, गौर से पढ़ना साथियों कथन। आप सभी लोग क्लास को लाइक कर दें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि ऐसी ही क्लासों का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। आइए, जब तक प्रत्येक राष्ट्र लैंगिक समानता प्राप्त नहीं कर लेती स्वतंत्रता और लोकतंत्र अर्थहीन है। कह रहा है भैया जब तक प्रत्येक राष्ट्र मतलब प्रत्येक देश लैंगिक समानता, मतलब साथियों लैंगिक समानता, लड़का पुरुष और स्त्री बराबर, ठीक है, लैंगिक समानता प्राप्त नहीं कर लेते तब तक स्वतंत्रता और लोकतंत्र अर्थहीन है। तो क्या है साथियों? अब निष्कर्ष सुनिए। कथन तो ये था स्वतंत्रता और लोकतंत्र एक दूसरे के पूरक है। ये तो एकदम ही गलत है, क्योंकि जब तक प्रत्येक राष्ट्र लैंगिक समानता प्राप्त नहीं कर लेते स्वतंत्रता एवं लोकतंत्र अर्थहीन है, ठीक है। अर्थात जब तक लैंगिक स्त्री एवं पुरुष का विभेद रहेगा तब तक स्वतंत्रता और लोकतंत्र की पूर्णता की बात नहीं कर सकते। अतः विकल्प क्या है साथियों? लैंगिक समानता वास्तविक स्वतंत्रता और लोकतंत्र की ओर ले जाती है। ऑप्शन बी केवल हद तक किसी मैच कर रहा है, तो साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा केवल ऑप्शन बी, ठीक है। केवल अनुसरण बी क्या करता है? केवल अनुसरण बी कर रहा है। तो साथियों केवल, क्योंकि लैंगिक समानता वास्तविक स्वतंत्रता और लोकतंत्र की ओर ले जाती है। साथियों ऑप्शन बी केवल कथन के हिसाब से ऑप्शन बी मिल रहा है, तो सेकंड वाला निष्कर्ष सही हो जाएगा, ठीक है ना। आइए अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे। अंतर्मुखी को बहिर्मुखी कहते हैं, तो देखिए अंतर्मुखी का विलोम होता है क्या? बहिर्मुखी। तो आप लोग बताइए, कोण का स्पर्श या नहीं, कार्यवाही का कानून, चरम का अंतरिम नहीं, विरुद्ध का क्या होता है? समर्थन होता है। तो यही राइट आंसर हो जाएगा।
जिस प्रकार अंतर्मुखी का विलोम बहुर्मुखी होता है, उसी प्रकार साथियों क्या होता है, उसी प्रकार विरुद्ध का विलोम क्या होता है, समर्थन होता है। इसमें कहा जाएगा आपसे, जिस प्रकार पहले का संबंध दूसरे से है, उसी प्रकार तीसरे का संबंध किसके है। यहां हो सकता है एक संख्या और लिख देता विरुद्ध, फिर आपसे पूछता, तब भी ऐसा ही होता, लेकिन साथियों इसमें कहा नहीं है। अंतर्मुखी का संबंध बहिर्मुखी से है, तो उसी प्रकार साथियों जिस प्रकार अंतर्मुखी का विलोम बहिर्मुखी है, उसी प्रकार विरुद्ध का विलोम क्या होगा दोस्तों, समर्थन होगा। ऑप्शन बी पर हम लोग लॉक करते हुए आगे बढ़ेंगे। ठीक है साथियों, आइए। जिस प्रकार धुआं प्रदूषण करता है, इसमें है जिस, देखिए ना, कहा मैंने एक शब्द और हो सकता है लिख दे, जिस प्रकार धुआं प्रदूषण करता है उसी प्रकार युद्ध क्या करता है, तो युद्ध साथियों विनाश करता है। जिस प्रकार धुआं क्या करता है, प्रदूषण करता है, उसी प्रकार युद्ध, विजय मत लगा देना इसमें, ऐसे में बड़ा ही गौर से समझना पड़ता है। जिस प्रकार धुआं क्या करता है, प्रदूषण करता है, उसी प्रकार युद्ध क्या करता है, विनाश करता है। ठीक है, तो ऑप्शन सी होगा इसका राइट आंसर, ध्यान रखिएगा दोस्तों, क्या होगा, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। आइए अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे साथियों, क्या कह रहा है। देखिए इसमें विपरीत छांटना पड़ता है आपको कि साथियों विपरीत क्या होगा। तो कलाकार पेंटिंग, नानबाई केक, मोची जूते, लिखा रहेगा विपरीतार्थक छांटिए या भिन्नार्थक छांटिए। तो देखिए कलाकार पेंटिंग बनाता है, नानबाई केक बनाती है, मोची जूते बनाता है, लेकिन साथियों क्या घड़ी समय बनाती है? नहीं साथियों, घड़ी समय नहीं बनाती है, बल्कि समय बताती है, बनाती नहीं है। और ये सब क्या बनाते हैं, तो ऑप्शन डी हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। भिन्न छांटना था ना, तो एक ही ऑप्शन में दिख रहा है, ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न हम दोस्तों कंटिन्यू करेंगे। देखिए भोपाल, अमृतसर, हैदराबाद और बेंगलोर, इसमें भिन्नार्थक बताइए आप लोग। देखिए ना, इसमें भिन्नार्थक जो है अमृतसर होगा। क्यों होगा, क्योंकि भोपाल, हैदराबाद व बेंगलोर ये क्रमशः राजधानियां हैं। मध्य प्रदेश की भोपाल है, हैदराबाद किसकी है साथियों, आंध्र प्रदेश की हैदराबाद है, और कर्नाटक की बेंगलोर है। लेकिन अमृतसर एक क्रमशः क्या है, राजधानियां हैं। मध्य प्रदेश की भोपाल है। देखिए जीएस भी आपकी तगड़ी हो रही है इस क्लास से, यही होती है एनालॉजी। एनालॉजी के भर भर के आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं दोस्तों, 4 से 8 प्रश्न आपको एनालॉजी के वहां पर देखने को मिलेंगे, तो इन प्रश्नों को जरूर पढ़िएगा अच्छे से। देखिए ना, भोपाल मध्य प्रदेश की राजधानी है, हैदराबाद किसकी है, भिन्नार्थक छांटना है, तो हैदराबाद किसकी है, आंध्र प्रदेश की है, हाँ या ना, बताइए ना। और बेंगलोर किसकी है, कर्नाटक की, तो ये तीनों तो राजधानियां लिखी हैं। अमृतसर किसकी राजधानी है, किसी की नहीं, तो यही भिन्न है, क्योंकि अमृतसर क्या है, पंजाब का एकमात्र शहर है, ना कि राजधानी। आइए आगे वाला साथियों नंबर सीरीज का शानदार प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ गया। बताइए आगे क्या भरेंगे। 12, 32, 72, 152, तो क्या भरेंगे। देखिए इन्होंने इसमें 20 जोड़ा, तो क्या आया, 32 आया, प्लस 20 किया, प्लस 40 किया तो 72 आया, फिर प्लस 80 किया तो 152 आया। अब 152 में साथियों 160 करेंगे, क्योंकि डबल का साथियों इन्होंने डबल की सीरीज चलाई है। 20 गुणा 2 किया है, 20 गुणे 2 तो 40, 40 गुणे 2 तो 80। अब 80 गुणे 2 करेंगे तो 160 आएगा। और साथियों 152 में हम लोग जब 160 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों, 312 आ जाएगा, हाँ या ना। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा कि नहीं, ऑप्शन डी हमारा दोस्तों क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। 312 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आइए क्या हो जाएगा राइट आंसर, 312 है। आइए इसमें बताइए आगे क्या भरेंगे। HGIJLKMN, तो क्या भरेंगे आगे। इसमें भरेंगे साथियों, क्या किया इन्होंने, HG एक तरफ प्लस किया, एक तरफ माइनस किया। इसमें इन्होंने +1 किया। फिर I और J में क्या किया, I और J में इस साइड से +1 किया, माइनस नहीं किया, इस साइड से +1 किया, इसमें इस साइड से किया। फिर LK में क्या किया, तो LK में KL होता है, तो फिर इस साइड से +1 किया। MN में क्या किया, MN में इन्होंने फिर इस साइड से 1 किया। अब इस साइड से 1 कर दीजिए, तो किस ऑप्शन में मिल रहा है हमें, O और P में। OP +1 करेंगे तो किस में आएगा, OP। ये वाला नहीं होगा साथियों, क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, सॉरी 1 मिनट रुकिएगा, हाँ, क्या होगा राइट आंसर इसका होगा साथियों ये, देखिए ना, HG किया, फिर GH होता है,
आई जे है तो जे आई किया, आई जे सॉरी, फिर के एल, फिर इसके बाद एम एन, फिर एम एन के बाद क्या करेंगे तो साथियों क्या करेंगे, इसमें क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, आप लोग बताइए फटाक से। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, ओपी। ठीक है, एम एन ओ पी, क्योंकि एम एन यहां कर दिया था तो ओपी करना है तो ओपी भर दीजिए इसमें। ठीक है ना, ओपी होगा राइट आंसर। ठीक है भैया, क्योंकि यहां से किया था ना +1, तो अब यहां से करना पड़ेगा, तो ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर। समझ में आया, हाँ या ना बताइए। अगला प्रश्न देखिए साथियों, आपकी स्क्रीन पर आ गया है। कैलेंडर का प्रश्न है, शानदार प्रश्न है। आप लोग बोल रहे थे ना कैलेंडर का सवाल नहीं लगाते हैं सर। 1 जनवरी 2001 जनवरी को शुक्रवार है, तो एक अधिवर्ष में मार्च का प्रथम दिन क्या होगा। बहुत ही आसान प्रश्न है, समझाइए, समझा रहे हैं हम आपको, इसलिए हम थोड़ा डिस्क्रिप्टिव बताएंगे। ठीक है, देखिए कह क्या रहा है, 1 जनवरी को शुक्रवार है तो एक अधिवर्ष, पहले सुनिएगा, अधिवर्ष अगर होगा तो फरवरी कितने दिन की होगी भैया, 29 दिन की होगी। ठीक है ना, तो 1 जनवरी को क्या है, शुक्रवार है। ठीक है, बोल रहा है ना प्रश्न में, 1 जनवरी को क्या है, शुक्रवार है अधिवर्ष में। तो जनवरी के शेष दिन कितने बच गए, 30 दिन बच गए, हाँ या ना। जनवरी के शेष दिन कितने बच गए, 30 दिन। अब फरवरी के दिन कितने हैं इसमें, 29 है, हाँ या ना। और मार्च मार्च के प्रथम दिन को पूछ रहा है तो +1 मार्च का कर दीजिए। टोटल दिन कितने हो गए, तो टोटल दिन हो जाएंगे साथियों 29 और 31 और 30, 60 दिन हो जाएंगे, हाँ या ना, 60 दिन हो जाएंगे। और साथियों 60 दिन में 8 सप्ताह 4 दिन होंगे, 8 सप्ताह 4 दिन होंगे, हाँ या ना। तो दिन कौन सा था, शुक्रवार, तो अगर 8 सप्ताह हम लोग काट देंगे तो साथियों अगला दिन कौन सा आएगा, चौथे दिन। तो साथियों शुक्रवार से 4वां दिन देखिए ना, शनिवार रविवार मंगल, कौन सा आएगा, शुक्रवार शनिवार रविवार मंगल, चौथा दिन क्या होगा, मंगलवार होगा। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया, आइए आकृति में छांटिए, इसमें क्या होगा। प्रश्नाकृति है, उत्तर आकृतियां आपके सामने दी गई हैं नीचे। तो बताइए इसमें आकृति में क्या भरेंगे हम लोग। देखिए ना, कहा क्या किया इसमें कि जैसे 1 2 3 4 5 6 7 पंखुड़ी हैं इसमें, तो इसमें 1 2 3 4 5 6 पंखुड़ी हैं। ठीक है, और इसमें क्या है, 1 2 3 4 5, तो 4 वाली देख लीजिए, 4 किस में मिल रहा है साथियों, 1 2 3 4 इसमें मिल रही है। ठीक है ना, 4 किस में मिल रही है, ऑप्शन बी में। तो ऑप्शन बी को हम लोग भर देते तो हमारा राइट आंसर हो जाता। ठीक है, और ये भी देख लीजिए करिए, गलती इन्हें, इसमें इन्होंने 1 बढ़ाया है तो यहाँ पर 2 बढ़ाया है, और यहाँ पर 3 डंडे बढ़ाए हैं तो यहाँ पर 4 बढ़े हैं इसमें। ये भी बारीक चीज को देखा करिए, गोल यहाँ पर है तो गोल यहाँ पर भी होना चाहिए। ठीक है, ये सब गलतियां आपसे कर देंगे आप लोग एग्जाम में। तो साथियों आज के लिए इतने ही प्रश्न। ठीक है ना, कैसी लगी क्लास आप सभी लोग जरूर बताएं। क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दें, और कोई गलती हुई हो तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं आप लोग साथियों, मैं उसका आंसर सुझाव देने का प्रयास जरूर करूंगा। ठीक है ना, तो साथियों अगर जल्दबाजी में कोई गलती हो जाती है तो मैं उसके लिए माफी मांगता हूं आप सभी से। पहली क्लास में थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी, एक प्रश्न का हम उत्तर गलत बता दिए थे, माफी चाहेंगे। नीचे सारी क्लासों की लिंक इसी क्लास के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। इन दोनों आप साथियों केवल और केवल पढ़ाई करिएगा अपनी। 12 से 13 दिन बचे हैं। कैसी लगी क्लास, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, ज्यादा से ज्यादा क्लास को शेयर करें। नमस्कार साथियों, बहुत मेहनत से क्लास बनाते हैं आप सभी लोग। क्लास को साथियों चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें। नमस्कार, जय